दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भक्ति सागर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़ेंगे। भगवत ज्ञान। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशानम, ओम श्री गणेशानम, ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुतः ओम स्तवन्ति दिव्यसूरय ओम वेदर्गै साङ्गपदाग्रमुदच्यते ओम गायन्ति यं सामगाः ओम ध्यानावस्थितर्करेण मनसः ओम पश्यन्त्यहं योगिनो ओम यस्यान्तं न विदुषरासूनां देवाय तस्मै नमो नमः। श्री भगवान वाचौ मय्या सक्तमनां पार्थं योगं युज्यन्मदाश्रयौ असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए यही मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यध्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृतसाहं नष्टप्रायेष्यभदेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैतेरनाविद्धम् इच्छितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसौ भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रच्छिषिधन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञाता नेह भूयो शिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्धतति सिद्धैः एतनामपि सिद्धानां कस्मिन् कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरेर्भक्तिरुतपादा एव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसी प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अवस्था फैलाने वाली है। अतः श्रीकृष्णामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यदौ। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करती हैं। भूमिरापो अनलो वायु खं मनोर्बुद्धिरेव च अहंकार इतीव मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी
भिन्ना अपरा प्रकृतियाँ हैं। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यो विदुः। एकं तु महतो सृष्टं, द्वितीयं त्वण्डसस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वांश 3 विष्णु का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महा महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। अपारेयमित स्वतन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहु यैदं धार्यते जगतः। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अपरिमितां ध्रुवास्तनुभृतौ यदि सर्वगतास्त्रहीन शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा। अजनी चायनमं तदा विमुच्यं नियन्त्री भवेतौ। सममनुजानतां यद्मतं मददुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत सर्वव्यापी हो तो भी आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागत से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधार्यौ अहं कृतस्नश्यौ जगतौ प्रभो प्रलयस्ततः। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मत्तौ परतरं नान्यस्ति किंचिदस्ति धनंजयौ मयि सर्वविदं प्रोक्तं सूते मणिगणां विवहौ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आश्रितैर्वेदाहमेतं पुरुषं महान्तौ मादित्यवर्णं तमसौ परस्तथात् तमेव विद्यानति मृत्युमेति नान्यं पन्था विद्यते अयनायौ। यस्मात् परं न परमस्ति किंचिदं यस्मान्नाणीयो नो जायो अस्ति किंचिदः। वृक्ष एव स्तब्धो दिभिः दिष्टतेकस्तेनेदं पूर्णपुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। इस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। रहो अहमप्सु कौन्तेयं प्रभास्मि सदि सूर्यौ प्रणवौ सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नितो। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय। ओम वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 7th अध्याय। ओम ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं